ब्रेक के बाद इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल पुलिस और बजरी माफियाओं के बीच हुई झड़प के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। प्रशासन के खिलाफ अब स्थानीय लोगों का आक्रोश सामने आ रहा है। ग्रामीणों ने डिडायच बनास नदी पर जाम लगा दिया है। पुलिस के आरोपी कर्मियों के खिलाफ मुआवजे की कार्रवाई की मांग हो रही है और मृत युवक के परिजनों को आर्थिक मदद देने की मांग है। सवाई माधोपुर में दरअसल बजरी माफियाओं को पकड़ने गई पुलिस पर खनन माफियाओं ने हमला बोल दिया था। उस बीच पुलिस ने भी काउंटर अटैक किया जिसमें एक व्यक्ति मारा गया। इसके बाद स्थानीय ग्रामीणों का आक्रोश सामने आ रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी पुलिस वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए और आर्थिक मदद परिजनों को मिलनी चाहिए। ये बताइए ये जो घटना हुई है क्या है, कुछ मामला बताइए इसमें। ये ट्रैक्टर लेके गया था गाँव से। अच्छा। अब ये क्या लेने गया क्या उसका हमने मालूम नहीं। अच्छा हाँ। और वो वहाँ बैठा हुआ था उसके सर एक किसने दी सर ये डिप्टी साहब ने। फिर क्या हुआ? वहीं मर गया। अब पुलिस वाला क्या कर रहे हैं? पुलिस वाला तो कहे कि भाई पोस्टमार्टम को नहीं लिख रहे तो बिल्कुल। अब आपकी क्या मांग है? हमारे मांग यही है कि भाई जैसे खाता मांग न्याय दुआ मांग। बच्चों को डेड बॉडी बताइए आपको क्या है? हाँ देखी साहब में देखिए आपने आँख से उगाड़ के मैं वो शीशा में फिट करे मैं उठवाया था वो भी। आपको सूचना भेज दी थी ना? सूचना थे कि उन्होंने भेजी वो हमारे रिश्तेदार ये कारण हुआ है। पुलिस वाला सूचना ही नहीं दी हमको। बजरंग सिंह हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। उनका रुख कर लेते हैं। बजरंग, क्या स्थिति है अभी? जी मैं आपको बताऊं कि अभी जो तमाम ग्रामीण है, जो मृतक है बजरी माफिया, उसके परिवारजन है, वो काफी ग्रामीणों के साथ में का बरवाड़ा पहुंचे हुए हैं। और हाल फिलहाल जो ग्रामीण है वो उन्होंने सवाई माधोपुर से जो जयपुर के लिए रास्ता जा रहा है वाया का बरवाड़ा डिडाइच होकर के उस पर जाम लगा दिया है। पूरा रास्ते को अवरुद्ध कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये जो पूरा मार्ग है वो पूरी तरीके से अवरुद्ध हो गया है। जो ग्रामीण है वो वहाँ जाम लगाकर वहां बैठ गए हैं। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि पुलिस ने बर्बरता पूर्व लाठीचार्ज किया था वहां पर, जिसके पुलिस की लाठी की वजह से जो बजरी खनन करता था, जो ट्रैक्टर चालक था सुज्ञान मीणा, उसकी वहां पर मौत हो गई है। उसके बाद में पुलिस ने उसके शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में तो पहुंचा दिया, लेकिन जो पुलिस का वाहन था उसको बजरी माफियाओं ने आग लगाकर पूरी तरीके से फूंक दिया। वहीं पुलिस के ऊपर पथराव भी किया। पुलिस को जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा और पुलिस बनास के रास्ते भागते हुए चौथ का बरवाड़ा वहां पर पहुंची। पुलिस के आला अधिकारी भी वहां मौके पर पहुंचे हैं, लेकिन अब वर्तमान में वहां पर काफी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। और जो ग्रामीण है वो पूरी तरीके से अपनी मांगों को लेकर के धरने पर बैठे हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि पुलिस ने जानबूझकर जो ट्रैक्टर चालक था उसके ऊपर ताबड़तोड़ लाठियों से वार किया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। उनका कहना है कि जब तक दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है, जो डीवाईएसपी जिनके नेतृत्व में ये पूरे घटनाक्रम को पुलिस ने अंजाम दिया था, उनके खिलाफ जब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती और मृतक के परिजनों को जब तक कोई उचित मुआवजा नहीं दिया जाता, तब तक वो धरने पर बैठे रहेंगे और शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। हालांकि जो पुलिस है उसने शव को अपने कब्जे में लेकर के जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। अब मेरे पीछे देख सकते हैं वही जिला अस्पताल की मोर्चरी है जहां पर शव रखा हुआ है। लेकिन फिलहाल जो ग्रामीण है वो अपनी मांगों को लेकर के धरने पर बैठे हुए हैं और डिडाइच होकर जो चौथका बरवाड़ा सिवाड़ होते हुए जो जयपुर को मार्ग जा रहा है उस रास्ते को पूरी तरीके से ग्रामीणों ने बंद कर दिया है। बजरंग, मांग क्या है ग्रामीणों की? इन लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर हमला किया, पुलिस पर हमला किया, एक गाड़ी को जला दिया। स्वाभाविक है कि उस वक्त एक भिड़ंत दोनों पक्षों के बीच हुई होगी। क्या मांग है ग्रामीणों की? मैं आपको बताऊं, ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस ने जानबूझकर जो ट्रैक्टर चालक था उसके ऊपर वार किया और पुलिस की लाठियों की वजह से उसकी मौत हो गई। तो पुलिस जो ग्रामीण है उनका साफ तौर पर कहना है कि जो जिन पुलिस कर्मियों ने लाठियों से उसके साथ मारपीट की है, जिस डीवाईएसपी के नेतृत्व में पुलिस ने कार्रवाई की है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा भी दर्ज किया जाए। और जो मृतक है सुज्ञान मीणा, जो कि बूंदी जिले का रहने वाला है, संग्रामगंज का रहने वाला है, उसके जो परिवारजन है उनको उचित मुआवजा दिया जाए। जबकि जब तक मुआवजा नहीं दिया जाता पुलिस के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं की जाती, जारी रहेगा। रास्ता उन्होंने जाम कर दिया है और उनका यह भी कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक वो शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। जी नहीं तो बजरंग, ये व्यक्ति बजरी माफिया था या ये ट्रैक्टर, ये तो केवल एक ट्रैक्टर चालक था, तो बजरी माफिया क्यों कहा जा रहा है इसको? जी मैं बताऊं कि वो जो पूरा इलाका है वहाँ अवैध खनन जबरदस्त तरीके से होता है और जो ट्रैक्टर चालक है वही अवैध खनन करके बजरी वहां से निकालते हैं।
पुलिस हाँ, को सूचना किसके मिली थी लिए? कि कई सारे ऐसे ट्रैक्टर बजरंग, बड़ा ट्रैक्टर सवाल है ट्रॉली किसके चालक- लिए निकालते हैं? खुद ये तो जाके बड़े बेचते नहीं होंगे। वहाँ से ये जो बजरी के ट्रैक्टर चालक है, इनका एक संगठन बना हुआ है, उसके माध्यम से ये वहां पर बजरी का रेत का खनन करके और दूसरे बाहर के जिलों में ले जा करके मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में बजरी को बेचते हैं वहां पर। तो पुलिस का आरोप है कि पुलिस का भी यही कहना है कि जो ये खनन करता है उनकी वहाँ शिकायत पर ही पुलिस वहां पर पहुंची थी और नाकाबंदी के दौरान ही इस तरह का घटनाक्रम हुआ और जो खनन करता थे, जो कई सारे संख्या में उनके ट्रैक्टर ट्रॉली था, उन्होंने पुलिस पर वहां पर पथराव कर दिया। पुलिस का एक वाहन था, जो निजी वाहन था, उसको भी पूरी तरीके से आग के हवाले कर दिया गया। जान बचाकर पुलिस को वहां से भागना पड़ा, लेकिन इसी संघर्ष के दौरान एक ट्रैक्टर चालक की मौत भी हो जाती है। तो वो जो घटनाक्रम हुआ उसने बड़ा रूप ले लिया है और जो ग्रामीण है, जो मृतक के परिजन है, वो वहां धरने पर बैठ गए हैं और मार्ग को पूरी तरीके से जाम कर दिया और उचित मुआवजे की मांग को लेकर के अड़े हुए हैं। जी ठीक है बजरंग, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बड़ा सवाल इसमें यह है कि ट्रैक्टर चालक और तमाम जो डंपर चालक होते हैं, इनके साथ विरोध और संघर्ष करती हुई पुलिस नज़र आती है, लेकिन जो असल में बजरी माफिया हैं उन तक अब पहुंच पाने में अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं।